आज हम लोग पढ़ेंगे जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, उसमें परमुटेशन का तो मतलब हो गया तुमको अरेंजमेंट होता है, और कॉम्बिनेशन को कह सकते हैं हम लोग सिलेक्शन। एक जो सामान्यतः कह सकते हैं जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो वर्ड आता है, परमुटेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट जब करोगे तो पहले सिलेक्शन के बाद ही अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट मतलब कि कितना तरीका से अरेंज हो सकता है। और कॉम्बिनेशन जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, इसका मतलब हो गया तुमको सिलेक्शन से मतलब होता है। तो ये दोनों जैसे दोनों के सिचुएशन जो क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग टाइप होते हैं। पहले तो इस दोनों में क्या रिलेशन ये देख लेते हैं। जैसे कि कभी भी किसी को अरेंज करना, जैसे कि मान लेते हैं 5 लेटर है ABCD E, मान लेते हैं 5 लेटर है आपके पास, इससे कितने वर्ड बनते हैं, ऐसा आप सवाल हम लोग बनाए हैं पहले भी। इस सवाल में यह है पहले कि इसमें से पहले 3 को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कोई 3, जैसे कि हम लोग ABC सेलेक्ट कर सकते हैं, ये 3 सिलेक्शन हुआ। इसको फिर आपस में अरेंज करते हैं हम लोग। तो इसमें एक सिलेक्शन का तरीका ABC हुआ, दूसरा तरीका हो सकता है जैसे कि देखो ABD हो सकता है, तीसरा तरीका हो सकता है ABE हो सकता है। ये 3 तरीका हुआ, AB से जुड़ा हुआ। अगला तरीका क्या हो सकता है, अरेंजमेंट इसमें हम लोग शामिल नहीं करेंगे। ये 3 लेटर कैसे कैसे ले सकते हैं। फिर ACD ले सकते हैं, ACE ले सकते हैं आप, और फिर ले सकते हैं AC हो गया, तो ADE ले सकते हैं आप। A का अब नहीं ले सकते हैं, A से जोड़ के ACB, तो वो जो तुम्हारा है वो तो लिया जा चुका है। चलो देखो दूसरा है BCD ले सकते हैं हम, BDE ले सकते हैं, और एक CDA ले सकते हैं। कितना तरीका हुआ है देखो, गिनती करो जल्दी से। नहीं है हुआ 10 गो, गिनती नहीं किया तुम, ठीक से लगता 10 गो होगा। तो 10 वे में ये होगा। और जहां तक तुम्हारा कहा था ACB, तो वो तो इसको आप अरेंजमेंट से प्राप्त कर लीजिएगा। ये तुमको हम ये नहीं कि ये सिलेक्शन, ये तुम्हारा क्या है, इट इज ये कॉम्बिनेशन है। ये इतना 3 को लेने का ये तरीका है। और इसको फिर ABC को हम अरेंज करके क्या कर सकते हैं, ABC से हम लोग ACB बन सकता है, BAC बनेगा। इसे जो आगे पीछे जो करते हैं इसमें 6 तरीका से अरेंज होता है, फैक्टर 3 तरीका से। तो ये परमुटेशन हो जाएगा। तो इसमें कितना तरीका से होगा तुम्हारा, ये 1 3 हुआ ना, तो कितना तरीका से करते हैं, 3 को बॉक्स बनाते हैं ना इसको। तो इसमें 3 को बॉक्स बनाएंगे तो एक 3 तरीका से ABC में कुछ भी लिख दिया, फिर क्या लिखा 2 तरीका, फिर 1 तरीका। तो ये तुमको जो 6 तरीका से अरेंज होगा, तो इसमें जो इसमें 6 आ जाएगा। ABC में 6 अरेंजमेंट हो जाएगा। कैसे कैसे, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, ये 6 तरीका होगा। तो वो तो उसी में शामिल है। ये तुमको इतना ग्रुपिंग बनेगा ये, और उसमें से फिर क्या होगा, ये अरेंज होगा। नहीं समझ भाई बात। तो इसलिए क्या हुआ इसमें कि पहले हम लोग जो कि बनाते हैं NPR जो करते हैं, तो पहले आप इसको सेलेक्ट करते हैं इतना तरीका से। और देखो टोटल जो तुमको 5 गो में से जो बनेगा, 5 लेटर लेकर के तुमको जो टोटल बनेगा, एक कॉम्बिनेशन में 6 तरीका से अरेंज हुआ। एक कॉम्बिनेशन बना ना ABC का, जिसमें 6 तरीका से अरेंज हुआ। 10 कुल कितना टाइप का अरेंजमेंट हुआ, 60। तो ये जो तुम्हारा है, जो कि हम लोग इस ढंग से बनाते थे बॉक्स लेकर के, तो इसको बनाने का तरीका एक था कि इसमें 5 भरते हैं, 5 वे में किसी को ले सकते हैं, फिर क्या ले सकते हैं इसको 4, और फिर 3। तो 5 × 4 × 3 कितना हो गया तुमको, ये 5 × 4 × 3 = 60। तो ये इस पार्ट को एक प्रकार से देखो क्या किए हम लोग, एक तुमको पहले इसको क्या किए हम लोग, कुछ मतलब कि क्या कर लिए, पहले इसको कॉम्बिनेशन किए, सिलेक्शन पहले किए। ये हुआ सिलेक्शन, ये अरेंजमेंट। अरेंजमेंट प्रत्येक में क्या है, 6 तरीका। तो 10 × 6 दैट्स इक्वल्स टू 60, ये भी तुम्हारा हुआ। तो इसका मतलब ये एक तरीका हुआ, इसको हम लोग NPR कर देते हैं, 5P3 हुआ ये। और इसको हम लोग कहते हैं 5C3 है, ये कॉम्बिनेशन सिलेक्शन करने का तरीका। और फिर उसको अरेंज कर दिए। तो इसका मतलब हुआ कि NCR जो होता है दैट इज कॉमन। और कुछ सिचुएशन ऐसे होंगे जिसमें अरेंजमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। हर सिचुएशन में ऐसा नहीं कि अभी तक जैसे जितना क्वेश्चन बनाया तुमको चूंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन था, तो हर उस सिचुएशन को 2 पार्ट में आप कंप्लीट करके कर सकते थे। पहले सिलेक्शन, देन कौन सी अरेंजमेंट, इट मींस परमुटेशन।
तो ये तुम्हारा हो गया। लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस अब जो बताए जाएंगे, जिसमें कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कि एक तुमको हम लोगों को टीम बनाना है, क्रिकेट टीम, हमारे पास 15 प्लेयर है, तो 15 प्लेयर में किसको सिलेक्शन किए 11 को, वही डिपेंड करता, वही उसी पर निर्भर करता, ना कि पहले विराट कोहली को लिए कि पहले जाकर के किसी दूसरे प्लेयर को लिए, उसका अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं है उसको। टीम का सिलेक्शन में क्या इस बात से मायने है कि पहले किसका नाम है और बाद में किसका नाम है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि वो 11 प्लेयर कौन है, तो वो तो सिलेक्शन का ही बात है सिर्फ। इसलिए टीम का सिलेक्शन होता है, टीम का कोई अरेंजमेंट नहीं होता। टीम कमिटी इसे बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, सिर्फ क्या करना होगा आपको, सिलेक्शन करना होगा, अरेंजमेंट की बात ही नहीं। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से ही बनेंगे। ये मैंने उसमें इसकी अरेंजमेंट का जब कोई जरूरत ही नहीं तो इसको करने की जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब वो परमुटेशन वाले सिचुएशन से क्या नहीं बनेगा, वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो किसी तो टीम का जैसे है, या किसी पार्टी में किसी को मतलब किधर बैठना है, तो कुछ ग्रुप्स में, तो सिलेक्शन वाली सिचुएशन जहां आएगी, तो इस तरह में एक सिचुएशन जैसे लोग को ये होता है, जैसे हम लोग बनाएंगे तो ये देखा जाता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि परमुटेशन का है क्वेश्चन, इस कॉम्बिनेशन का, इसको जजमेंट करने में दिक्कत होता है। तो वो जब दोनों को कंबाइन देखेंगे तो ये इस तरह के जजमेंट में हम लोग देखेंगे कैसे उसको करते हैं। तो अभी जो हम लोग अब जो देखें, तो सिलेक्शन ऑफ, अब हम लोग करेंगे इसको, जैसे इस समझने के बाद हम लोग एक थ्योरी अब ड्राइव करेंगे, सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स टेकन एट ए टाइम फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। मतलब एन डिफरेंट थिंग को ले करके हमको उसमें से आर को क्या करना, जैसे कि अभी 5 में से 3 को हम लोग क्या कर रहे थे, लेकर के अरेंज कर रहे थे ना अभी, तो उसी को अब हम लोग एक जनरल फार्मूला के रूप में क्या करना चाहेंगे, इसको लाना चाहेंगे, जिससे कि हमको उस ढंग से पूरा अभी जैसे 10 गो लिखे, और बहुत सारा रहेगा कैसे हम लिख पाएंगे, मतलब 10 को भी वो तो हम लिख दिया, एक्सपीरियंस है जो कि नहीं छूटा। अभी भी तो स्टूडेंट लिखेगा तो हो सकता है कि तो पहले ABC लिखेगा, ABD, उसको तो उसको भी एक रूल बनाना होता है लिखने के लिए। जैसे जितना आसानी से हम लिखते चले गए, स्टूडेंट तो ऐसा नहीं कि उतना आसानी से क्या कर देगा, वो मैंने उसमें रूल्स से के आधार को फॉलो किए, पहले AB ले लेंगे, फिर मतलब एक रूल बना लिए, तो उसके आधार पर करते गए, इसलिए छूटने की संभावना क्या हो गई, नहीं रही। और अगर जैसे जनरल स्टूडेंट अभी लिखा तो रूल्स नहीं बनाएगा तो छूट जाएगा, वो तो 10 कभी गिनेगा, कौन छूटा रहे, कौन करते रहेगा वो, मतलब इतना आसानी लिखना क्या नहीं पड़ता है, वो नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम लोग को तो एक्सपीरियंस है, तो हमको तो पता है किस ढंग से लिखना है, तो फटाफट लिख दिए। चलिए, तो खैर अभी हम लोग बात करते हैं, फार्मूला ड्राइव करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स टेकन एट ए टाइम, कॉम्बिनेशन ऑफ are things taken at a time from n different things, that is NCR कहते हैं इसको NCR कहते हैं हम लोग। तो NCR जो होता है तुमको, ये सिलेक्शन जो कि NPR जो होता है तुमको, जो NPR होता है, पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन करेंगे इसका सिलेक्शन, और देन फिर आर थिंग को अरेंज कितना तरीका से करते हैं हम लोग, फैक्टोरियल तरीका से। ये हुआ तुमको NPR, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर थिंग्स, का मतलब होता है पहले कॉम्बिनेशन उसको सेलेक्ट करना, और देर आफ्टर अभी जैसा बता रहे थे उसको क्या करना, अरेंज करना। जैसे 3 था, 3 को फैक्टोरियल 3 तरीका से अरेंज किए, आर रहेगा कितना तरीका से अरेंज होगा, ये फैक्टोरियल आर तरीका से। तो इसका मतलब ये दोनों में ये रिलेशन हो गया। और NPR, तो NCR इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा फॉर्मूला, NPR बाय फैक्टोरियल R हो गया तुमको। तो NCR क्या होगा तुम्हारा, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R और बाय फैक्टोरियल R, दैट इज फैक्टोरियल R। ये NCR का फॉर्मूला हो गया। तो NCR इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, NPR फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। तो ये हो गया तुम्हारा, इसका फॉर्मूला हो गया। जैसे कि अगर हम लोग अरेंजमेंट कहते हैं, सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर फ्रॉम 15 प्लेयर, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 15 प्लेयर में से हमको 11 लेना था, 15C11, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 15
बाय फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस 11। तो फैक्टोरियल 15 बाय फैक्टोरियल 11 और फैक्टोरियल 4 दैट्स इक्वल टू क्या होगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 12 तुम्हारा तो खैर कैंसिल ही हो गया 12 और इधर तो 24 है तो 12 इधर 14 को कैंसिल कर दो 7 बार में तो 12 तो 2 बचा वहां पर 7 बचा तो 15 इंटू 13 इंटू 7 सर यही होगा आंसर 15 इंटू 7 105 इंटू 13 दैट इज 1365 शायद क्या पता नहीं सही होना चाहिए सर कैलकुलेशन चेक कर लो। तो 15 इंटू क्या होगा तुम्हारा 15 इंटू 7 कर दिए इसको 2 से यहाँ कैंसिल हुआ 12 था तो 15 इंटू 7 कितना हो गया 105 इंटू 13 तो 1365 आई होप ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया कहते हैं एनसीआर को किस ढंग से हम लोग निकालेंगे पता चल गया होगा। अब हम लोग इसके बाद बनाते हैं जैसे तुम्हारा है कि हम लोग देखते हैं जैसे एक फार्मूला है इसमें जैसे कि काम करता है जो अक्सर जो है इसमें वर्क करता है कॉम्बिनेशन में उसका डेरिवेशन कर सकते हैं हम लोग जो काफ़ी यूजफुल फार्मूला होता है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। ये तुमको काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि कल बहुत जगह पर तुमको कैलकुलेशन को छोटा करने में एक फार्मूला है या तो इसको इस ढंग से भी लिखते हैं NCR लिख सकते हो या NCR प्लस 1 भी लिखते हैं तो दैट्स इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। जैसे इसमें से जो बड़ा रहेगा उसको लेना है और N में एक वैल्यू बढ़ा देना है। क्या फॉर्मूला को याद करने का तरीका है जैसे दो लगातार होना चाहिए जैसे कि इसमें जैसे कोई कहा हमको बताने के लिए 50C13 प्लस 50C14 लगातार है दोनों तो ये देखो इसमें एक बढ़ा दो तो 51 हो जाएगा और C14 जो बड़ा वाला है वो लिख दो। इस समझ में क्या करना है कि इसको छोटा करके लिख सकते हो इस फार्मूला पर। तो इसका जाहिर है प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या याद करने का तरीका कि n में एक बढ़ा देना है और ये दोनों लगातार होना चाहिए मतलब लगातार होगा तो उसमें से कौन सा लेना है बड़ा लेना है मतलब जोड़ना नहीं है एक नीचे वाला में R वाला में सिर्फ जो दोनों में बड़ा है वो क्या कर लेना है आपको लेना है। तो ये फार्मूला यही याद करने का तरीका हुआ। अब जैसे कि इसको फार्मूला प्रूव करेंगे तो LHS से हम लोग चलेंगे RHS को पूरा कर देंगे तो NCR प्लस 1 हम लोग लेते हैं तो दैट्स फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r लिख सकते हैं प्लस फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r माइनस 1 r प्लस 1 और फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 ये हो गया तुम्हें। अब एलसीएम क्या होगा यहाँ फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 और फैक्टोरियल यहाँ पर n माइनस r है तो दोनों में कौन बड़ा है फैक्टोरियल n माइनस r में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा और फैक्टोरियल r प्लस 1 में फैक्टोरियल r आ जाएगा। तो इसका एलसीएम जो तुम्हारा हुआ फैक्टोरियल n माइनस r हुआ और फैक्टोरियल r प्लस 1 हुआ। तो फैक्टोरियल r प्लस 1 हो गया और फैक्टोरियल n माइनस r हो गया और फैक्टोरियल n को क्या ले लिए कॉमन ले लिए ये फैक्टोरियल n को कॉमन ले लिए ये ऊपर जो है तुम्हारा फैक्टोरियल n कॉमन ही हो गया। तो यहाँ क्या बचा जब इसको डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस r तो तुम्हारा कैंसिल ही हो जाएगा फैक्टोरियल r प्लस 1 अब बाय फैक्टोरियल r तो क्या बन जाएगा तुमको r प्लस 1 बचेगा फैक्टोरियल r प्लस 1 बाय फैक्टोरियल r तो r प्लस 1 यहाँ पे बच जाएगा और इसमें बच जाएगा n माइनस r बच जाएगा तुम्हें n माइनस r बच जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r बटे n माइनस r माइनस 1 तो कट के क्या बच गया n प्लस 1 बच गया ऊपर बच गया तुमको n प्लस 1 r इंटू फैक्टोरियल n तो है ही बाय फैक्टोरियल r प्लस 1 है और इसको यहाँ पर लिख सकते हैं एक देखो n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में ये n माइनस r को यहाँ भी ये 1 जोड़ दिए इधर भी 1 जोड़ दिए तो ये तो फैक्टोरियल n प्लस 1 है तुम्हारा ऊपर में क्या फैक्टोरियल n प्लस 1 और नीचे में है तुमको r प्लस 1 और n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 तो ये तुम्हारा बन चुका है RHS आ चुका है n प्लस 1 C r प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू RHS ये तुम्हारा आ गया प्रूव हो गया। तो इस तरह के रिजल्ट्स जो होते हैं तुमको इस ढंग से प्रूव किए जाते हैं LHS से आगे बढ़ के इसको इस ढंग से रिजल्ट को आगे प्रूव कर सकते हो। जो दूसरा है तुमको तो इसमें क्या देखना पड़ा कि एलसीएम लेने में क्या देखना है दोनों में तरफ से एक देखे कि कौन बड़ा है जिससे कि फैक्टोरियल में आगे वो आ जाएगा जिससे कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह के और भी रिजल्ट होते हैं जिसको प्रूव किया जा सकता है जो रिजल्ट तुमको
बाइनोमियल थ्योरम्स वगैरह में भी कुछ काम करते हैं। ऐसे मैं रिजल्ट्स लिख देता हूं और तुम्हें जो है एक बार प्रूव करने की कोशिश करोगे एक तरफ से तो दूसरा आ जाएगा। कुछ रिजल्ट्स और मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कि तुमको R इंटू NCR होगा, R इंटू NCR, इस सबको अपने से प्रूव करने की कोशिश करोगे। मैं रिजल्ट लिखता हूं, R इंटू NCR का वैल्यू होता है N इंटू N-1 CR-1। ये बाइनोमियल थ्योरम का जो सीरीज होता है उसको भी प्रूव करने में ये सब रिजल्ट काम करता है। या तो एक डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से प्रूव होता है, जो मल्टीप्लाई वाला तो खैर डिफरेंशिएशन से प्रूव होता है बाइनोमियल का सीरीज, और नहीं तो इस मेथड से भी हम लोग बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के करना चाहेंगे तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं प्रूव। उसमें भी इस फार्मूला की जरूरत पड़ती है। तो R इंटू NCR जो आगे आएगा, अभी तो नहीं पता चला होगा मैं क्या बोल रहा हूं, N-1 R C-1। ये फार्मूला आई होप कि इसको प्रूव करने की कोशिश करोगे। मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, तुम इसको LHS एक क्वेश्चन की तरह तुम ट्रीट करोगे। LHS से आगे बढ़ के यू हैव टू प्रूव दिस वन। और इसमें करेगा क्या, अगर तुमको कुछ हिंट की जरूरत है तो R इंटू NCR, तो NCR को तो फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N बाय R तोड़ोगे। और यहां देखो N जब पूरा करना है तो हमको N बाहर देते, N फैक्टोरियल N को तोड़ के N इंटू फैक्टोरियल N-1 लगा देना। पहला हिंट समझ में आ गया होगा। देखो यहां पर क्या करना है, n जब प्रूव करना है हमको n बाहर निकालना है, तो फैक्टोरियल n को क्या कर लेंगे हम लोग, n इंटू फैक्टोरियल N-1, और उससे क्या होगा हमको n बाहर आ जाएगा। उसके नीचे सेटिंग करोगे तो R एक कट जाएगा, ऑटोमेटिक ये प्रूव हो जाएगा। इतना होशियारी करोगे तुरंत प्रूव हो जाएगा ये। तो NC दूसरा है NCR बाय R+1, इसमें हो जाएगा N+1 CR+1 बाय N+1। तो इसमें देखो क्या करोगे, इसमें तुम NCR को तोड़ोगे, फैक्टोरियल n रहेगा लेकिन यहां फैक्टोरियल N+1 चाहिए, तो N+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना। इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई कर लेना अपना मन से, N+1 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे रिजल्ट ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। मतलब इसमें LHS से आगे बढ़ोगे तो N+1 से ऊपर नीचे क्या कर लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तो आई होप कि अब इतना तुम क्या कर सकते हो, आगे कर सकते हो। तो ये तुमको रिजल्ट, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो कि मैंने कहा कि बाइनोमियल सीरीज के सॉल्यूशन में भी ये काम आते हैं और तुमको इसके आधार पर भी सीरीज का सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये भी रिजल्ट मैंने लिख दिया। और एक तुम्हारा वो रिजल्ट तो है ही जो कि काफ़ी काम आता है, NCR प्लस NCR+1। और अगर NCR-1 रहेगा तब जो बड़ा R हो गया तो N+1 CR हो जाएगा। जैसे NCR प्लस NCR-1 होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, N+1 तो ऊपर होगा ही तो रेगुलर है, और R उसमें बड़ा है तो क्या हो जाएगा, उसमें N+1 CR हो जाएगा, ना कि मतलब R+1 होगा, ध्यान रखेगा उसमें। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं NCERT बुक का, और कुछ उसके बाद तुम एक्सरसाइज बनाओगे। जिससे इसके आधार पर, इस लेक्चर के आधार पर तुमको 7.4 जो एक्सरसाइज है उसको तुम NCERT का तुम बना सकते हो। और इसके बाद मिसलेनियस वगैरह बनाओगे। जहाँ दिक्कत है राइटोरियल ऐप के वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी में न्यूमेरिकल बनना हो, कोई पोर्शन पूछना हो तो उसके लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो अब NCERT का जो तुमको इससे तुमको 7.4 एक्सरसाइज भी बन जाएंगे, और मिसलेनियस इसके बाद पीछे के चैप्टर भी बनाए होंगे तो ये से तुमको मिसलेनियस वगैरह भी बनाएगा। और भी कोई बुक्स के क्वेश्चन वगैरह हो जिसमें दिक्कत हो रहा हो, कोई भी चैप्टर हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, या तुमको कोई भी चैप्टर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कहीं का, तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर कितना से स्टार्ट होगा, 17 NCERT का एग्जाम्पल देखते हैं। 17 क्या है पहला क्वेश्चन, NC इज इक्वल टू NC8 देन फाइंड एंड। NC17 n निकलेगा तो NC17 भी निकल जाएगा। तो NC9 इज इक्वल टू NC8, तो इसको लिख सकते हैं लोग फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल n-9, दैट्स फैक्टोरियल 9 बाय क्या, n बाय फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n-8। तो फैक्टोरियल n तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल n-9 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल n-8, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको जैसे n-8 अब इसमें जैसे ब्रेक करना चाहोगे, जैसे इसमें तो अभी तो तुम लोग तो आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। अगर इक्वल है, जैसे कि एक की 9 तो 8 के बराबर हो नहीं सकता है, तो इसमें जैसे करोगे तो फैक्टोरियल 9 है तो 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख दो इसको, अब फैक्टोरियल n-9 लिख दो, और दैट्स इक्वल टू क्या होगा, तुमको यहाँ फैक्टोरियल 8 तो रहेगा और इसको इंटू n-8 लिख दो इंटू फैक्टोरियल n-9, तो फैक्टोरियल बात कैंसिल होगा तुम्हारा। तो 9 इज इक्वल टू n-8
n इज इक्वल टू 17 नॉट प्लस हाफ। तो ये ऐसे भी ध्यान रखते हो, अगर दोनों इक्वल होता है तो इसको ऐड कर दिया जाता है। अब बात रहा NC17 का वैल्यू इसको चाहिए, तो n का वैल्यू तुम्हें 17 आ गया, 17C17 दैट इज फैक्टोरियल 17 बाय फैक्टोरियल कितना हो गया 0, और फैक्टोरियल फिर क्या हो गया n माइनस r था, तुमको n माइनस r 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल r हो गया, तो फैक्टोरियल 0 1 होता है, ध्यान रहे। तो ये दैट्स इक्वल्स टू 1। 17 गो में जैसे इसको अगर सिग्निफिकेंस 17 गो चीज में से 17 गो सेलेक्ट करना, कितना तरीका होगा, एक तरीका होगा। 17 गो प्लेयर है, उसमें से 17 का ही एक टीम बनाना, तो क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या ऑप्शन आपके पास आएगा, एक ही ऑप्शन, सबको ले लीजिए, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, तो उसका एक आंसर ऐसे भी होगा। इसलिए भी फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1 होता है, उस आधार पर भी 17 ऑब्जेक्ट में 17 को सिलेक्ट करना, 17 दैट इज इक्वल्स टू 1 होगा। ये तो क्वेश्चन नंबर कितना था तुम्हारा 17, और इसलिए 17 आंसर भी आ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है तुम्हारा, उसमें क्या है, तो एक कम्युनिटी है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है एनसीईआरटी का, उसमें तुमको एक कमिटी बनाना है 3 आदमी का, 3 आदमी को उसमें चूज करना, उसमें से 2 तुमको जेंट्स है और शायद 3 लेडीज हैं, और 3 कमिटी, तो पहले कमिटी में कितना तरीका से बनेगा, एक तो ये होगा, और कमिटी में कितना रखना है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है शायद, क्या वो लेडीज रखना है, बस यही इतने है, 1 मैन और 2 मैन को रखना है। तो देखिए मैन में से क्या है, तो ये सब काफी आसानी से बन जाता है, डायरेक्शन सही होना चाहिए, तुरंत बन जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 18 है तुम्हारा ये, तो 3 मैन लेना है, 3 मैन का कमिटी बनना है, और हमारे पास 2 मैन है और 3 वुमेन है, इसमें से हमको 3 का एक कमिटी बनना है, कितना टोटल 3, और उसमें से टोटल 3 लेना है हमको, 3 का कमिटी बनना है, इसमें से एक क्या लेना बाकी है हमको, 1 मैन लेना चाहिए, 2 वुमेन लेना चाहिए, तो 2 1 3 हो ही गया, यही ऑप्शन है आपके पास, 3 ही लेना था तो 3 पुट गया। और ऐसा इसमें नहीं पूछना कि कॉल में ये भी एक सेकंड पार्ट हो, जैसे कुल कितना कमिटी बन, 3 + 2 5 आदमी, 5 पर्सन है आपके पास, 5 में 3 बना लीजिए तो आपको इतना टाइप का कमिटी क्या होगा बनेगा, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, उसमें कितना मैन और कितना वुमेन क्या हो सकता है, तो वैसा कमिटी बनाना होता है, क्या जाता है आंसर इसको 5C3, जिसमें क्यों कोई रेस्ट्रिक्शन है, जितना मैं 5 आदमी है आपके पास, 5 पर्सन है, उसमें से क्या लेना था 3 को, ये बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इतना कमिटी बनता, 5C3 सॉल्व करते। तो अभी है तुमको इसमें क्या है 2 मैन लेना है, 2 में से 1 मैन लेना अनिवार्य, 2C1 तरीका से होगा, और दूसरा क्या है तुमको 3 में से 2 लेना है, तो 3C2, 3 आदमी भी हो भी या 3 पर्सन, तो यही हुआ नंबर ऑफ कमिटी। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो 2C1 फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 - 1 गुना फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 3 - 2, तो फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 तो 2 हो ही गया, ये भी 3 हो गया, तो 3 × 2 6 वे में ये कमिटी बनेगा। कितना तरीका का कमिटी बन जाएगा, ये 6 तरीका से ये बन सकता है, जिसमें 1 आदमी हो और 2 वुमेन हो, ऐसा कमिटी बनेगा। ये तुम्हारा आंसर आ गया होगा। तो 19 नंबर, अब तो 19 में क्या है, और कार्ड का जहां तक देखो, कार्ड का जहां तक तुम्हें आई होप कि पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं कार्ड का क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। तो कार्ड में होता है तुमको 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में 26 जो होता है तुमको ब्लैक कलर में होता है, 26 ब्लैक होता है कार्ड, और 26 रेड कार्ड होता है तुमको। 26 ब्लैक में 13 होता है स्पेड, जिसको सूट कहते हैं हम लोग, 2 सूट हो गए इसमें 2 सूट हो गए, एक हो गया स्पेड और इसके 13 कार्ड होंगे, एक हो गया क्लब, इसको हम लोग स्पेड, इसको सूट कहते हैं सबको, 4 सूट हो गया। 2 हो गया तुमको इसमें, 2 रेड में 2 बनेंगे, दैट इज 13 हो गया हार्ट का, हार्ट हो गया इसमें 13, और डायमंड का 13 हो गया। तो ये तुमको, और इसका 4 टाइप के 4 सूट हो गए, और चारों में 13 कार्ड हो गए, 13 × 4 दैट इज इक्वल टू 52 कार्ड्स हो गए आपके। अब बात रहे 52 कार्ड्स की क्या क्या अरेंजमेंट होते हैं हर सूट में। एस होगा एक, इसको ए से लिखा हुआ होगा, उसके 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां तक मार्किंग हो गया, दैट इज 10 कार्ड।
उसका जैक ये फेस कार्ड कहलाता है, क्वीन और किंग ये फेस कार्ड कहलाएगा, इसको कहते हैं हम लोग फेस कार्ड। तो ये तुम्हारा ये 3 हो गया एक में, तो 3 into 4 दैट इज 12 हो गया टोटल, 3 into 4 दैट इज 12 फेस कार्ड्स। मतलब 4 किंग होगा, 4 क्वीन होगा, 4 जैक होगा, तो 4 सब ही होगा, 4 एस भी होगा। तो इस तरह से तुम्हारा क्या है, ये अरेंजमेंट है। तो कार्ड का ये बिल्कुल बनावट लिखा हुआ है, और 26 ब्लैक कलर में है, 26 रेड कलर में, और उसमें क्लब और क्या कहते हैं स्पेड तुमको आता है ब्लैक कलर में, और डायमंड और तुमको हार्ट आएगा रेड कलर का आता है। तो अब कार्ड का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कार्ड का जो क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो ऐसे 10th क्लास में भी तुमको था, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा भी होगा इसको। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? In how many cases 4 cards are of the same suit? सेम सूट का होना चाहिए। तो देखो पहला पार्ट है 19 नंबर जो एग्जांपल है, 52 कार्ड्स में से कितना कार्ड लेना है, इसको 4 कार्ड चुनना है। तो 52 कार्ड में से 4 कार्ड चुनने का तरीका 52C4 हो गया। पहला पार्ट का तो यही आंसर हो गया, 4 कार्ड। अब दूसरा पार्ट है इसका, इसको तोड़ भी सकते हैं, दैट्स इक्वल टू इसको 52C4 दैट इक्वल फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48। तो इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा नंबर ऑफ आ जाएगा कार्ड। अब इसमें फॉर सेम सूट का हो 4 कार्ड, चारों कार्ड सेम सूट में आए, तो पहले देखिए आपके पास 4 सूट का ऑप्शन है। तो पहले सूट को सेलेक्ट करते हैं, और सूट को सेलेक्ट करते हैं तो 4 सूट है हमारे पास, तो 4 तरीका से एक सूट सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें एक ही सूट लेना है कोई, और 4 सूट हो गया। अब कितना, एक सूट में तुमको कितना कार्ड हो, ये 4 में से 4 सूट है मेरे पास, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड में से किसी एक को चूज कीजिए। और ये जो चारों कार्ड होना चाहिए ये इसी एक सूट से होना चाहिए। तो उसमें कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, उसमें से 13 में से कोई 4 कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। तो यही आपका सेम सूट होने का यही तरीका। 4C1 तो 4 हो जाएगा, आई इंटू फैक्टोरियल 13 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 13 माइनस 4 दैट इज फैक्टोरियल 9। तो 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 4 को ब्रेक कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 आपका कैंसिल आउट हो गया, और 4 वगैरह कितना आंसर कितना लिख दें, 2860। आई होप कि कैलकुलेशन कर लोगे। तो ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था, एक और है इसी में। अच्छा बोलो, हाँ पहला हो गया, ये तो इसकी पहला हुआ, एक दूसरा हुआ, ये पहला हुआ, ठीक है। तो 4 कार्ड बिलोंग टू 4, तो पहला जो है 13, ये इस 13 में से एक ले लीजिए। ये दूसरा सूट का एक कार्ड, तीसरा सूट का एक कार्ड, चौथा सूट का एक कार्ड, चारों अलग अलग सूट का होना चाहिए। तो 13 टू द पावर 4, 13 टू द पावर 4। चलिए तीसरा फेस कार्ड होना चाहिए। तो फेस कार्ड कितने होते हैं हमको, 12। तो ये 12 में से 4 चुन लीजिए, 12C4। तो फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8। तो दैट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर, 445 495। तीसरा हो गया खत्म। चौथा तो 26 होता है रेड कार्ड, और 26 होता है ब्लैक कार्ड, दैट इज 4। पांचवा सेम कलर, तो या तो आपके पास 2 कलर है, 2C1, और उसमें से कोई 26 में से 4 चुन लीजिए। नहीं, कलर मतलब 2 है, रेड और या ब्लैक, तो 2C1 पहले एक कलर चुनने का, फिर उस 26 में से क्या चुन लेना है, 4 कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। तो बहुत तेजी से बता दिए, और कैलकुलेशन तो खैर अपना कर लोगे, आई होप कि सीख गया होगा। और क्वेश्चन लास्ट हो गया। तो एग्जांपल लास्ट हो गया। अब तुम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज तुम बना सकते हो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 एंड मिसलेनियस वगैरह बनाओगे। और जहां दिक्कत है राइट रूल ऐप के माध्यम से, इस पर हमारा फोन नंबर दिया हुआ होगा, उससे तुम संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।